मुजफ्फरनगर डीआईजी जेल ने किया मुजफ्फरनगर जिला कारागार का निरीक्षण। माता की जागरण में की पूजा अर्चना, जेल अधीक्षक की प्रशंसा की गई। जनपद मुजफ्फरनगर में आज डीआईजी जेल सुभाष चंद्र शाक्य द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और जेल में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जेल में लगातार जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, रेडियो चैनल, चौपाल और बंदियों के लिए बेहतर साफ सफाई व्यवस्था सुविधाओं का संचालन लगातार किया जा रहा है, जिसका डीआईजी जेल द्वारा निरीक्षण किया गया और जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की प्रशंसा की गई। वहीं जिला कारागार में माता की जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोक गायकों द्वारा धार्मिक भजन गाए गए, जिसका शुभारंभ डीआईजी जेल सुभाष चंद्र शाक्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन माता रानी की आरती के साथ प्रसाद वितरण करके किया गया। वहीं डीआईजी जेल सुभाष चंद्र के द्वारा जिला कारागार को और बेहतर बनाने के लिए जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को दिशा निर्देश दिए गए। डीआईजी जेल द्वारा कहा गया कि लगातार मुजफ्फरनगर सहित अन्य जनपदों की जेल में भी बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं की जा रही हैं और हम लगातार बंदियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। वहीं डीआईजी जेल सुभाष चंद्र शाक्य द्वारा आज जेल में हुए माता जागरण की भजन संध्या का आयोजन करने पर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की प्रशंसा की गई। डीआईजी जेल सुभाष चंद्र के साथ साथ जेलर राजेश कुमार, सीओ मेघा सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हजारों बंदी धार्मिक भजनों पर झूम कर नाचते नजर आए। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, तो जो हमारे जेल वार्डर्स हैं यहाँ पर अभी पिछले दिनों उनकी ट्रेनिंग संबंधी परीक्षा हुई थी, उसमें एवेल्यूएशन और साक्षात्कार के संबंध में आया था। इन सभी का हमने साक्षात्कार लिया है और जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। सर, सर्दियाँ शुरू हो गई तो जेल के लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, जेल में अंदर काफ़ी जगह अलाव लगाए गए हैं, इसकी व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो खिड़कियाँ हैं, रोशनदान हैं, उन पर भी हमने छाँव की व्यवस्था की है ताकि ठंडक अंदर न जा सके। गर्म पानी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और जो लोग वृद्ध हैं उनको भी, जो हॉस्पिटल में हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई। सर, नया कोरोना का वेरिएंट आया है तो उसको लेकर क्या दिशा निर्देश? बिल्कुल, इस संबंध में हम भी या कोई और दिक्कत होती है उसको सेपरेट हम रखते हैं और आवश्यक उपचार करवाते हैं। सर, जेल में लगातार सुधार की ओर है जी। लैब, एसडीएफएम, कंप्यूटर लैब, जी जी, लाइब्रेरी, चौपाल लगाई जाती है, तो अब नया क्या आगे? ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। हमारे जेलों को और आधुनिकीकरण करने के लिए शासन प्रतिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है और हमारे मुखिया डीजी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जितने भी आधुनिकीकरण के संसाधन हैं, चाहे वो गेट पर चेकिंग की व्यवस्था हो, चाहे खान पान की व्यवस्था हो, चाहे जो मॉडर्न गजट्स हैं सुरक्षा के संबंध में, उन सब के बारे में बेहतरीन गजट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनका हमारे सभी साथी उपयोग करके बेहतर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सर, क्या कुछ खामियां भी मिली है? आज जैसे निरीक्षण भी किया, आप आए हैं लगने से। पिछली बार जब मैं आया था उससे बहुत बेहतर व्यवस्थाएं मिली हैं। साफ़ सफाई, खान पान और जो सुरक्षात्मक उपकरण हैं उन सबकी बहुत बेहतर व्यवस्था है। बेसिकली देखिए, जो हमारे जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके जो मानव होने के नाते जितने भी मानवाधिकार से संबंधित चीज़ें हैं उन सभी में ये निर्देश है कि उनके जो जीवन शैली को और बेहतर किया जाए। उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी उपाय हम कर सकते हैं वो किए जाएँ। तो न सिर्फ नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए बल्कि उनकी जो कौशल विकास के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हमारे जेल के अंदर भी ढेर सारे काम हो रहे हैं जिनसे उनका नैतिक और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, हर तरीके से विकास होता रहे और बाद निकलने के बाद वो जीवन की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके।